नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और अब बात पटना वाले खान सर की, जो पटना में बीपीएससी छात्रों के बवाल के बाद नायक से खलनायक बनते दिख रहे हैं। जी हां, एग्जाम नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने धरना दिया था, जिसका खान सर ने समर्थन किया। लेकिन बाद में बिहार लोक सेवा आयोग ने दावा किया कि एग्जाम नॉर्मलाइजेशन का कोई प्लान ही नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं कि कोचिंग संचालकों ने भ्रम फैलाया, जिससे स्टूडेंट्स धरने पर आए। इसमें खान सर का नाम सबसे ऊपर है। तो क्या पटना में जो बवाल हुआ उसके पीछे खान सर का खेल है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और इन बच्चों को जब तक हम लोग अधिकार से नहीं दिला देते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं रद्द करा देते हैं, तब तक वापस नहीं जाएंगे। वादा करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगा, ऐसा अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं। यहाँ पर कोई इनके भविष्य के साथ नहीं खेल सकता है। ये बच्चे हैं, यहाँ मिडिल क्लास के बच्चे हैं। कोई इनका सीट बेचेगा एसडीएम, कोई इनके डीएसपी का सीट बेचेगा, हम नहीं होने देंगे। यहाँ पर नारेबाजी हुई, ऐलान हुआ, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भगदड़ मच गई। आगे आगे बीपीएससी के छात्र थे तो लाठी के साथ पीछे पीछे पुलिस। पटना के बेली रोड पर शुक्रवार की दोपहर जमकर बवाल हुआ। बीपीएससी स्टूडेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज। बलपूर्वक इन छात्रों को यहाँ से खदेड़ना शुरू कर दी गई है और यहाँ से देखिए किस तरीके से जो तमाम छात्र हैं वो तस्वीरें आपको देखिए किस तरीके से जो तमाम छात्रों को जो अब यहाँ से बलपूर्वक हटाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हटें। और काफ़ी देर से ये सुबह से चल रहा था, उसके बाद अब प्रशासन ने बलपूर्वक इन छात्रों को खदेड़ा है। हालांकि ये छात्र यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो साफ तौर पे है। अब पुलिस ज़बरदस्ती आप लोग हटा रही है। वही तो ज़बरदस्ती हम लोग यहाँ पे शांति से मांग करने आया, उसके बाद ये तानाशाही कर रहे हैं। हम लोग शांति तरीके से अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस जिस तरह से गुंडागर्दी कर रही है, ये इस लोकतंत्र में नहीं चलेगा। हम लोग शांति तरीके बीपीएससी छात्रों के धरने प्रदर्शन को मशहूर कोचिंग संचालक खान सर का समर्थन था। वो खुद धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों की मांगों को लेकर उन्हें समर्थन देते दिखाई दिए। बच्चों से कहेंगे आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना करेंगे ना। छात्रों के बीच पहुंचे खान सर ने ऐलान किया कि जब तक स्टूडेंट्स की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना खत्म नहीं होगा। रहमान सर क्या कहेंगे? रहमान सर क्या कहेंगे? जितने लोग हैं आप सब लोग से कह रहे हैं धरना स्थल आइए। गर्दनी बाग धरना स्थल में सारे लोग बच्चे पहुंचे, सारे बीपीएससी के बच्चे धरना स्थल आ जाए। यहाँ पर सारे शिक्षक 13 तारीख को इनका परीक्षा है, क्या लगता है परीक्षा पर? देखिए 13 तारीख को परीक्षा है। मेंटली टॉर्चर कर दिया गया इन बच्चों को। बताइए क्या परीक्षा देंगे? एक हफ्ता पहले हम लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पर, तो कितना तकलीफ होता है हम लोग को। पढ़ाते पढ़ाते गला बच जाता है। अब 2 मिनट में किसी को सपना चूर होने नहीं देंगे यहाँ पर। देखिए गुस्सा की बात नहीं है जो हमारे। सुबह ही बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों ने जुटना शुरू किया था। इससे पहले जिला अधिकारी को आयोग की तरफ से पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की बात कही गई, जबकि शाम होते होते मामला बिगड़ गया। छात्रों को हटाने के लिए पुलिस बल को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन पटना के बेली रोड पर यह सारा बवाल क्यों हुआ, अब आपको उसकी वजह डिटेल से समझाते हैं। दरअसल 13 दिसंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। इससे ठीक पहले परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन किए जाने की खबर फैल गई। बीपीएससी छात्रों ने एग्जाम नॉर्मलाइजेशन करने का विरोध किया और 6 दिसंबर को बीपीएससी दफ्तर के बाहर धरना देने लगे। छात्रों की मांग थी कि 1 शिफ्ट में 1 ही एग्जाम कराया जाए। एग्जाम नॉर्मलाइजेशन के जिन्न असल में आयोग के एक पत्र के बाद बाहर निकला। आयोग ने एक पत्र सभी जिला अधिकारियों को जारी किया, जिसमें कहा गया था कि प्रश्न पत्र 3 सेट में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे भ्रम फैल गया
कि बीपीएससी इस बार नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू करने जा रही है। इसी के बाद छात्र धरने के लिए बेला रोड पर सुबह से ही जमा होना शुरू हो चुके हैं। कोई भी मतलब फालतू के स्टूडेंट नहीं है, सब अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं। सबके डिग्री चेक करिए कहाँ पे है, और टेस्ट करने के टाइम पे मतलब कोई ऐसे मारेगा किसी को। एक क्वेश्चन पेपर सारे बच्चों के लिए होनी चाहिए। अभी नोटिस दिया नहीं जा रहा है, नोटिस कम से कम दे दे। और आज से 4-5 दिन 6 दिन बचा हुआ एग्जाम के लिए, अभी तक कुछ नहीं, नोटिस नहीं आया। तो डिमांड है बस एक नोटिस जारी किया जाए नॉर्मलाइजेशन को लेके। 50 तरह के पेपर पे नहीं डाला जाए, 50 पेपर पे नहीं डाला जाए कि हाँ हम लोग ये करें वो करें। एक प्रॉपर नोटिस चाहिए, और जो हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ है उसके लिए डेट एक्सटेंड करें। इस लेवल का वैकेंसी नहीं निकाले हैं, एक अधिकारी लेवल का वैकेंसी निकाले हैं। इसके लिए आपको सोचना चाहिए कि अगर आप एक दिन में बच्चों का एक ही शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं तो ट्रिपल शिफ्ट कर बात करना बहुत बड़ी बच्चों के लिए धोखाधड़ी होगी। उधर छात्रों का खान सर ने खुलकर समर्थन किया। वो धरना स्थल पर डटे रहे क्योंकि खान सर मशहूर कोचिंग संचालक हैं, इसलिए उनकी बातों पर छात्रों को यकीन भी था। साथ ही खान सर इस बात पर अड़े थे कि बीपीएससी नोटिफिकेशन देकर इस बात की तस्दीक करे कि एग्जाम नॉर्मलाइजेशन के तहत नहीं हो। एक हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि एक हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं, बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। एक तरफ बेली रोड पर छात्र धरना दे रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ छात्र पटना के गर्दनी बाग थाने पहुंच गए। इस बीच खान सर और रहमान सर भी थाने गए। इसी दौरान खान ग्लोबल रिसर्च के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें दावा था कि छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले खान सर गिरफ्तार हुए। संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि उनके लिए छात्रों का भविष्य सबसे पहले। इस एक्स पोस्ट के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने थाने पर जुटना शुरू कर दिया। हम जिसके पास जाना होगा जाएंगे। हम बच्चों के लिए यहाँ पर, वो बेचारे ठंड में मरेंगे वहाँ पर। बताइए यहाँ पर सुबह से आप नहीं, सुबह से हम लोग थक चुके हैं। यहाँ पर रात हो गया, यहाँ पे बच्चे सब कहाँ जाएंगे यहाँ पर। हालांकि पुलिस ने बाद में क्लियर किया कि खान सर को ना तो गिरफ्तार किया गया, न ही हिरासत में लिया गया, बल्कि छात्रों को समझाने के लिए उन्हें थाने बुलाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कल दिनांक 6 दिसंबर को गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में खान सर खुद थाने पे आए। कुछ देर के बाद उनके द्वारा आग्रह किया गया कि पुलिस गाड़ी के द्वारा उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी पर छोड़ दिया जाए। इस संबंध में पुलिस वाहन से अटल पथ के पास उन्हें उनकी गाड़ी के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा खान सर की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। शुक्रवार को जब मामला ज्यादा बढ़ गया और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सवाल उठने लगे, तब बीपीएससी की तरफ से लिखित बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू करके परीक्षा कराए जाने की कोई योजना नहीं है। साथ ही बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन की जो सूचना आम हुई है वो कोरी अफवाह है। पटना में हुए छात्रों के बवाल के बाद सत्ता पक्ष का कहना है कि माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गड़बड़ी फैलाई। एक राजनीतिक दल, विरोधी राजनीतिक दल जो अब अप्रासंगिक हो चुका है इंडिया गठबंधन के सामने, अपने असामाजिक तत्वों को उसमें घुसा करके उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की, अभ्यर्थियों को बदनाम करने की कोशिश की। हर ऐसा मुद्दा जो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए उसको उन्होंने उठाने की कोशिश की, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इसकी हम लोग सख्त निंदा करते हैं। सामाजिक तत्वों ने इस काम को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को सुरक्षा न्याय मिलता है और हमारी सरकार है। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है निंदनीय है और शासन प्रशासन को हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी असामाजिक तत्व पर कार्रवाई हो और किसी को भी माहौल बिगाड़ने का इजाजत नहीं दिया जाएगा। शुक्रवार शाम को बीपीएससी के लिखित बयान के बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर मचा बवाल तो थम गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही परीक्षा को लेकर कल शुक्रवार को दिन भर हंगामे का दौर चला था।
परीक्षा के दौरान नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों में अफवाहों का दौर जारी रहा और इसके बाद छात्र प्रदर्शन करने आए थे, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। बाद में देर शाम तक हंगामा चलते रहा और उसके बाद कल देर शाम में आयोग की तरफ से ये एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें कहा गया कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात ही नहीं थी। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।